करेंगे 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण और फिर शिव जी का एक मंत्र। ओम ओंकारबिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दोनों हथेली को जोड़ें, घर्षण करें, इसको लगाएं, हथेली के अंदर ही आंखों को बंद करें, खोलें। ओके, सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। आज कुछ कम लोग हैं। अच्छा, सब लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। मैं आपको आज बता दूं, आज का लेक्चर एक्चुअली जो इंट्रोडक्शन जो लेक्चर होता है ना, किसी भी सब्जेक्ट का बहुत बेस होता है। अगर आप इंट्रोडक्शंस को अच्छे से समझ गए तो आगे की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बेसिक जो पूछा जाता है स्टार्टिंग की ही इंट्रोडक्शन से ही ज्यादातर रहेगा क्वेश्चन। मैं आपको पहले ये बता दूं, जो योग बीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता है। बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 2 से 3 दिन में ये लेक्चर्स हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट बढ़ेंगे, है ना। और अब हमारी जो ट्विनिंग है, हमारी और आपकी जो ट्विनिंग है अब अच्छी बन गई है, एम आई राइट। तो मैं थोड़ा स्पीड भी चलूंगा तो चलेगा, ओके। जी सर। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में दोस्ती होने में भी टाइम लग जाता है। तो अपन जो है अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं, अच्छे से समझ सकते हैं एक दूसरे को। तो थोड़ी सी स्पीड अब जो है हमारी तेज रहेगी, बट फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। छोटा टॉपिक है, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत डीप नहीं पूछेगा। इसको मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बताऊंगा कि योग बीज है क्या। जैसे ये वार्तालाप है किसके बीच, भगवान शिव। इसलिए मैंने आज सबसे पहले ओम के बाद मैंने शिव जी को याद करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करी, ठीक है, ओमकार मंत्र से। तो आज जो है इसमें जो गुरु है वो भगवान शिव है, और शिष्य है वो माता पार्वती, ठीक है। जैसे देखो बहुत सारे जो भगवत गीता है ये क्या है, वार्तालाप ही है, किसके बीच, किसी को आइडिया है? श्री कृष्ण एवं अर्जुन। ठीक है, हम आप घृण संहिता पढ़ रहे होंगे, किसके बीच वार्तालाप है? राजा चंद्रकांत और महर्षि घैरन और हिरण्य। राजा चंद्रपाली। ऐसे कई सारे हठ योगिक ग्रंथ हैं जो क्या है, कन्वर्सेशन है। उपनिषद क्या है, कन्वर्सेशन है, और यही ग्रंथ बन जाता है। ऐसे ही योग बीच एक ऐसा बहुत ही पुराना ग्रंथ है जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में। उसमें माता पार्वती कई ऐसे गूढ़ प्रश्न जो हैं अपने गुरु, अपने पति यानी भगवान शिव से पूछते हैं, और उन सारे ही प्रश्नों के उत्तर जो है भगवान शिव देते हैं, और यही बन गया योग बीज, ठीक है। तो टोटल जो है प्रश्न जो है माता पार्वती 12 प्रश्न जो पूछती है, ठीक है। तो ये माता पार्वती और भगवान शिव का क्या है, संवाद है। इसमें सबसे पहले 12 प्रश्न पूछती है। आप आज का लेक्चर अच्छे से सुनो, ठीक है, और इससे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस एक दो तो।
इसमें टोटल योग बीज में 182 श्लोक मिलते हैं, कहीं कहीं पे 190 भी मिलता है। कौन सी बुक है उसको भी मैं आपको पीपीटी बना हुआ है वो दिखाऊंगा, ठीक है। और योग बीज के जो रचनाकार कह सकते हैं, जिनकी रचना हुई है जिसे, वो भगवान शिव हुए हैं। और योग बीज को प्रकाश में लाने का काम किसने किया? मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य, बताओ कौन थे? गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ, बिल्कुल सही। गोरक्षनाथ जो है इस योग बीज को प्रकाश में लाया, तब जाके हम लोग के पास इस ग्रंथ के बारे में पता चला और इस विद्या के बारे में, इस योग विद्या के बारे में पता चला, ठीक है। तो कुल जो है इसमें 182 आप श्लोक याद रखेंगे, कहीं कहीं पे 190 मिलता है, बट आपको ध्यान में रखना है 182। इसमें माता पार्वती के कई 2-3 अन्य नाम मिलते हैं, जैसे कि सुरेश्वरी एक नाम ये भी है। जब मैं आपको स्लाइड प्रेजेंट करूंगा तो और अन्य नाम आपको बताऊंगा। जब योग बीज स्टार्ट होता है तो भगवान शिव को प्रणाम करते हुए योग बीज स्टार्ट होता है, यहाँ से बुक प्रारंभ होता है, ठीक है। इसमें भगवान शिव को वृषभनाथ भी कहा गया है। बताओ वृषभ किसको कहते हैं? वृक्षक एक आसन भी है सर, बिच्छा ऐसा है सर। अरे आसन है वो, ठीक है। इसलिए वृषभ नाथ, नाथ मतलब क्या होता है? स्वामी कहा जाता है नाथ को। वृषभ मतलब नंदी समझ लो, बैल समझ लो, यहाँ पे जो उनके सवारी हैं, इसलिए इनको जो है वृषभ नाथ कहा गया है भगवान शिव को, ठीक है। और योग बीज के अनुसार यहाँ हम कई चीज देखेंगे कि अहंकार को नष्ट करने के लिए जो मुक्ति देना, उसमें कई सारी चीज हैं। जैसे प्रश्न पे ही जब उत्तर हम देते हैं ना, जैसे माता पार्वती प्रश्न पूछ रही है और उसके उत्तर के संदर्भ में ही कई सारे चीज निकल के आता है। जैसे एक पहला प्रश्न उन्होंने पूछा माता पार्वती ने कि मोक्ष के उपाय क्या है, योग क्या है, योग के प्रकार क्या है, जीव भाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सिद्धियां क्या है, काक मत मरकट मत क्या है। ऐसे कई सारे प्रश्न जो हैं भगवान माता पार्वती जो है भगवान शिव से पूछते हैं। और उसी क्रम में ये कई सारे चीज, जैसे प्राण का व्याख्या, योग बीज में प्राण के बारे में बताया गया, पंच प्राण। लेकिन इसमें कौन कौन से पंच प्राण है इसकी व्याख्या नहीं है योग बीज में, सिर्फ पंच प्राण के बारे में बताया गया है। कोई बता सकता है 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, ज्ञान, समान, उदान। ये पंच प्राण है और 5 उपप्राण भी होते हैं। अन्य यौगिक हठ यौगिक ग्रंथ में आपको ये चीज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 प्राण के बारे में बताया है। चित्त की शुद्धि के लिए प्राणायाम का अभ्यास, प्राण का जो हम शोधन करते हैं, नाड़ी शोधन, ये सब अभ्यास बताया है। इससे क्या होता है? आपकी नाड़ी शुद्ध होगा, निर्मल होगा, है ना, पवित्र होगा, ये सब चीजें बताई गई है। योग बीज में एक मुख्य आसन बताया गया है। ये सब पॉइंट्स ध्यान में आपको रखना है कि योग बीज में सिर्फ एक आसन बोला गया है, ठीक है। वो कौन सा आसन बोला है? वज्रासन। और बता सकता है वज्रासन के अन्य नाम जो है? अभी कुछ दिन पहले हम हठ प्रदीपिका में पढ़े थे, क्या क्या है? सिद्धासन, मुक्तासन, गुप्तासन, वज्रासन। तो योग बीज में यहाँ पे सिद्धासन भी कहा गया है वज्रासन को, और इसी में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है। कई प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास इसमें बोला गया है, मुख्यतः 2, सहित और केवल। याद रखना, सहित और केवल 2 कुंभक, इसमें कुंभक भी बोला गया है प्राणायाम को। और केवल के प्रकार बताए गए हैं 4, ठीक है। 4 प्रकार बोला गया है, उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली और भ्रस्तिका। भ्रस्तिका का नाम योग बीज में भ्रस्ती बताया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि योग बीज में भ्रस्तिका को किस नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो भ्रस्ती याद रखिएगा, इसको और भी तरीके से घुमा के
पूछ सकता है। भ्रस्त्री प्राणायाम किस हठ यौगिक ग्रंथ में उल्लेखित है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो किस में है बताओ? योग बीज। योग बीज में। योग बीज में। अब कह रहा है कि योग बीज के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। तो आप कई जगह पे आप आत्मा परमात्मा का मिलन, है ना, ऐसे जगह पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बताया गया है कि प्राण और अपान का मिलन योग है, चंद्र और सूर्य का मिलन योग। अब बताओ कोई चंद्र और सूर्य से क्या आप समझते हो? ईड़ा और पिंगला। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ईरा पिंगला, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। रज और वीर्य का भी मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन भी योग है। क्या क्या बताया मैंने, बताओ? सब प्राण जीवात्मा का मिलन, सूर्य चंद्र का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा। और रज और वीर्य, ठीक है, इसका भी मिलन जो है यहाँ पे मिलता है। और योग बीच में 83 नंबर का श्लोक और 84 नंबर का श्लोक से योग की परिभाषा मिलती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, 83 और 84 जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको डिटेल बता दूंगा, इस स्लाइड में आपको बाद में प्रेजेंट करूंगा। इसके बाद योग को करने से फल क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कहते हैं कि वेष्टानांबर फल प्राप्ति होती है। वेष्टानांबर क्या है? एक श्वेत धवल, धवल मतलब होता है श्वेत, व्हाइट कलर का जो है वस्त्र जो है होता है। और इसकी जो चौड़ाई बताई गई है, ये ध्यान में रखना है कि योग का फल वेष्टानांबर, ये याद रखना, इसकी प्राप्ति होती है। एक ये धवल एक कपड़ा होता है, उजला कपड़ा होता है, जिसकी लंबाई जो है 12 अंगुल और चौड़ाई 4 अंगुल बताई गई है। इसको ध्यान में रखना है। योग बीज जो है किस संप्रदाय का ग्रंथ है बताओ? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। कैसे समझ में आया? गोरक्षनाथ। बिल्कुल, इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो कौन है? गोरक्षनाथ है। और इसमें सिद्धि मार्ग बताया गया है। योग बीज में क्या है? नाथ मार्ग को सिद्धि मार्ग बोला गया है। इसमें भगवान शिव कहते हैं, इसमें पूछते हैं ये पार्वती की सिद्धि मार्ग हम कैसे, सिद्धि को कैसे पाए, तो भगवान शिव कहते हैं कि नाथ मार्ग को अपनाने से सिद्धि। योग, और इसमें योग बीज को प्रकाश में लाने का काम कौन किया था? मत्स्येंद्रनाथ के जो शिष्य थे, गोरक्षनाथ ने किया। इसमें मैंने आपको बता दिया 2 कुंभक की बात है, केवल कुंभक, सहित कुंभक। केवल के 4 प्रकार कौन कौन सा, एक बार सब बताओ, बताइए। सूर्योदय। और देखो, सूर्य भेदी जो होता है, ये मैं एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। सूर्य भेदी जो होता है पेट, वात एवं कंठ के रोग को समाप्त करता है, ठीक है। और उज्जाई प्राणायाम जो है कंठ, जठराग्नि, जठराग्नि से क्या समझते हैं रुचि जी, आप बताओ। सर जठराग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर होती है। ठीक, मैं आप इसलिए क्योंकि आप नए हो तो मुझे पता होना चाहिए कि आपके पास थोड़ी सी बहुत नॉलेज है या नहीं, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद कंठ, जठराग्नि एवं सिर से संबंधित रोग को समाप्त करता है, ठीक है। उज्जाई भी आपको बता दिया। इसके बाद शीतली, शीतली क्या होता है? पित्त रोग। अच्छा, कितने प्रकार के जो यहाँ पे हमारे शरीर में व्याधि होती है आयुर्वेद के अनुसार? 120। ठीक है, कौन कौन से प्रकार बता दो, कौन ये गुण क्या ये? वात के 80 प्रकार के रहते हैं, एंड कफ के 40 प्रकार के रहते हैं, पित्त के 20 पित्त के 40 सॉरी, एंड कफ के 20 होते हैं। कफ के 20 भूलना नहीं है, ठीक है। कफ 20, पित्त म्यूट कर लीजिए, और 80 हो गया आपको वात, सबसे ज्यादा वात। तो शीतली से पित्त रोग एवं ज्वर संबंधी रोग समाप्त होता है, और भ्रस्त्री प्राणायाम से वात, पित्त, कफ, ये जो तीनों दोष जो होते हैं, त्रिदोष जो है, उससे उसकी समाप्ति होती है। इसमें
ग्रंथियों का भी वर्णन है। बताओ कौन कौन सी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में? 3 ग्रंथि मैंने आपको बताया था। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि। इसमें ये भी मिलता है। इसमें 3 बंध की चर्चा है योग बीज में। योग बीज में 3 बंध कौन कौन से हैं? आपको मैंने कौन कौन से बंध बताया है, बताइए। मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। उडयान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध, ये 3 बंध की चर्चा है। ठीक है। सुषुम्ना कहाँ होती है बताइएगा कोई? मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मतलब स्पाइन, बीच में जो हड्डी उसमें होता है। और कहा जाता है कि स्पाइन में 21 मन के 21 नाड़ियां भी होती हैं स्पाइन में। और यहाँ सुषुम्ना को एक पॉइंट्स ये मेन है, योग बीज में सुषुम्ना को क्या कहा गया है? विश्वधारिणी। बताओ क्या कहा गया है सुषुम्ना को योग बीज में? विश्वधारिणी। विश्वधारिणी। इसमें योग के 4 प्रकार का वर्णन है। पहला मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। अभी तो आपने राजयोग के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ाई था, है ना, हठ प्रदीप का में। बताइए मंत्र योग किसको कहते हैं? हैव यू एनी आइडिया? मंत्रों के द्वारा जो भी हम समाधि मननाथ त्रायते इति मंत्र। हाँ, ये तो डिफिनेशन हो गया कि मननाथ त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मंत्र योग में एक स्पेशल मंत्र के बारे में बताया गया है, आपको ध्यान में रखना है, सोहम मंत्र। ठीक है। आप जानते भी होंगे कई जगह पे इस तरह की अभ्यास क्रियाएं कराई जाती है सोहम की, है ना। सुदर्शन क्रिया एक है जो करवाते हैं कोई, और वो सोहम एक्चुअली मंत्र होता है, वो सोहम जाप। इसको हंस क्रिया भी कहा जाता है। हठ योग क्या होता है? हकार और ठकार का। हकार से क्या समझते हैं और ठकार से क्या समझते हैं बताइए? ईड़ा पिंगला सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। हकार मतलब सूर्य और ठकार मतलब चंद्र। ठीक है। पिंगला और ईरा नाड़ी की एकता क्या है? हठ योग है। लय योग से आप क्या समझते हैं? हिंट देता हूं मैं, गीता से लिया गया एक चैप्टर है, आई थिंक 7th चैप्टर। बताओ किसी को याद है? गीता चित्त का लय ही लय हो गया, चित्त को लय करना किसी भी एक ऑब्जेक्ट में। ये तो कॉमन, वो ठीक है, लय कर लेना। लेकिन योग बीज में क्या कहा गया है? मैंने आपको एक हिंट दिया, भगवत गीता के चैप्टर्स आपको याद है? कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? 18 सर। 7वां विज्ञान योग है। विज्ञान योग है सर। 7वां सर। ज्ञान क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान। इसमें कौन सा अध्याय है जिसमें क्षेत्र क्षेत्र 13 13वां 13वां अध्याय। तो यहाँ पे भी योग बीज में म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो योग है, मतलब क्षेत्र मतलब जीव और क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा की एक रूपता को यहाँ पे लय योग कहा गया है। ठीक है। राजयोग, जो रज, यहाँ पे राजयोग क्या कहा है? योग साधना द्वारा रज और वीर्य का एक ही भाव होना ही राजयोग है, अकॉर्डिंग टू दिस हठा टेक्स्ट। ठीक है। योग बीज के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। रज और वीर्य की एक ही भाव ही या एक रूपता ही बताया गया है क्या? राजयोग। अब इसमें एक आता है काकमत और मरकट मत। ठीक है। इसको मैं आपको लेक्चर के दौरान समझाऊंगा कि क्या होता है। अच्छा, कोई बताओ काकमत मतलब क्या आता है? माइंड में क्या आता है, क्या समझते हो? मतलब काक मतलब कौवा होता है। कौवा आ रहा सर। ठीक है, इतना तो आइडिया है। और मरकट मत मतलब? बंदर, मंकी। बंदर। वेरी गुड, उछल कूद। तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा लेक्चर के दौरान कि क्या होता है। अभी बस समझ लो कि ये योग बीज में जो है काकमत और मरकट मत के बारे में भी हम पढ़ेंगे।
जो मोक्ष के लिए बताया गया है एक्चुअली। ठीक है, मोक्ष के लिए मैं ये हिंट बता रहा हूं कि मोक्ष के लिए। इसमें फिर योग बीज में 2 प्रकार की सिद्धियों की बात करी गई है, कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि। बस आप मेन जो है वो आप ध्यान में रखो। मैं डिटेल जो है लेक्चर के दौरान, आज क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। सर ये कल्पित दूसरा कल्पित और अकल्पित। अकल्पित पॉइंट्स ध्यान में रखो बस। अकल्पित अकल्पित जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, 2 दिन में खत्म हो जाना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है, और हम इजिली खत्म कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद योग बीज के अनुसार परम पद कैवल्य का स्वरूप जो भी बताया गया है इसमें, है ना। इसमें थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में भी बताया गया, जो हमारे योग सप्त धातु, एनीवन बता सकता है कोई कि 7 धातु कौन कौन सा है? सप्त धातु रस जैसे रक्त रक्त, मांस रस, समेत मांस, अस्थि मज्जा, मज्जा मेद, शुक्र। और भगवान शिव ने कहा है कि जो ये सप्त धातु से ही ये पिंड का निर्माण हुआ है। पिंड मतलब, और हाँ, उसमें 3 गुण भी है, रजस, तमस और सत्व। ये 3 गुण और ये सप्त धातु से मिलकर ये पिंड का निर्माण। पिंड क्या समझते हैं आप? शरीर। शरीर। इस पिंड के बारे में ना आपको डिटेल मैं आपको बताऊंगा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, उसमें बहुत डिटेल बताया गया, पिंड की चर्चा बताई गई है। पिंड कोई स्थूल रूप को भी समझ सकते हैं ना सर? क्या? पहाड़, पत्थर, कुछ पिंड को कोई स्थूल रूप को भी समझ सकते हैं ना कोई? पिंड हमें अपने शरीर से समझना है, ठीक है, तो निर्जीव हो गया वो तो। पिंड हमारे अपने शरीर के बारे में। इसमें फिर सिद्धियों का परिणाम भी बताया गया है, जैसे कि व्याधि का नाश हो जाना, है ना, शरीरों पे चोट का प्रभाव नहीं पड़ना, अस्त्रों का यूज ना। ये क्या है पढ़ना? अच्छा बताओ, पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ते हो, 4 अध्याय है ना? 4 अध्याय, नाम बताइए, पता है ना? इतना तो पता होगा। समाधि पाद, साधन पाद, साधन विभूति पाद, समाधि कैवल्य पाद। विभूति कैवल्य। साधन समाधि विभूति कैवल्य। विभूतियां मिलना, आप उसमें देखा होगा कि पहले तो बता दिया कि पहले क्या डिस्टिलेशन के बारे में बता दिया, समाधि के बारे में। उसके बाद उस समाधि को पाने के लिए क्या किया? साधन। साधन। क्या कैसे पाओगे? और जब पा लोगे तो क्या मिलेगा आपको? विभूतियां, फल बता दिया। और फिर लास्ट में क्या? कैवल्य की प्राप्ति होगी, बता दिया उन्होंने, कैवल्य पर। ठीक है, चलो अब मैं पतंजलि योग सूत्र में नहीं जाऊंगा अभी अपने। तो उसमें इसमें क्या है? सिद्धियों के परिणाम बताया गया है योग बीज, है ना, योग सिद्धियों के परिणाम। इसमें ज्ञानी के 2 प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार के ज्ञानी है बताया गया है, एक तो परिपक्व और अपरिपक्व। ठीक है, तो ये सब था डिटेल, कुछ बेसिक चीजें जो हमें पढ़नी है योग बीज में, बस इतना ही पढ़ना है। मैं आप कहोगे तो मैं एक स्लाइड एक बार प्रेजेंट करता हूं कि 12 प्रश्न, कौन से प्रश्न माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से। आपके अंदर से ये क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है कि सर बता दो कैसे क्या प्रश्न थे? 12 ये सर आ रही है। चलिए पर्दा Yes, को sir. उठाते हैं, मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं। अभी आपको मैंने बताया, ये बताओ समझ में आया क्लियर कि क्या क्या चीज है, क्या आइडिया जी लगा सर, कुछ? जितना भी पॉइंट्स बताया था वो सब समझ में आ गया, सब नोट डाउन भी हो गया। अच्छा नोट, बहुत बढ़िया। तो अच्छा नोट डाउन कर लिया, अब इसी पे हम डिटेल चर्चा करेंगे कल। अभी मैं आपको एक ब्रीफ में स्क्रीन प्रेजेंट करके उस स्लाइड दिखा देता हूं कि भगवान से कौन से प्रश्न जो हैं पूछा था माता पार्वती ने। सर इसमें जैसे ये रचनाएं बताई गई हैं, हठयोग, मतलब हठयोग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, इसका भी कुछ समय का बारे में कुछ वर्णन है क्या? नहीं क्या? सर जैसे कि हठयोग प्रदीपिका 1350 से 1550 ईस्वी और हिरण्य संहिता 1700 ईस्वी, नहीं ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कुछ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो भी हम पढ़ेंगे ना, देखो मैं आपको ना ब्रीफ में बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग के, ये चीज स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, एक बार बताना। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है?
जी सर, बस बहुत छोटा दिख, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है, थोड़ा जूम रहेगा तो। हाँ सर। चलो अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सभी को? साइज थोड़ा बढ़ाना। क्या कह रहे हैं? हेलो, एक बार बता दीजिएगा आप लोग। छोटी साइज दिख को रही है बड़ा सर, कीजिए, छोटा है। स्क्रीन अच्छा, बहुत ही इसे बड़ा छोटी कर दिख दो। रही ठीक है, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। हम अपनी स्क्रीन में भी वैसे जूम कर सकते हैं। जूम हाँ, नहीं आप सर, अपने नीचे से थोड़ा है। बढ़ा यूट्यूब दीजिए। में तो छोटा दिखता है ना, यूट्यूब में छोटा दिखता है तो। अच्छा ठीक, अभी दिख रहा है आप लोग को? बताओ मुझे। बहुत छोटा है सर। हाँ जी सर, बहुत- दिख रहा है। आप सभी लोग आप अपना भी स्क्रीन जूम कर लीजिए। तो अब मैंने जूम किया है, हो गया है। हाँ वो हो जाता है, पर यूट्यूब में भी ना जो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है, छोटा ही दिखेगा उसमें। नहीं, अभी नहीं दिखेगा उनको ना, मैं पूरा वो उसपे किया, लैंडस्केप पे कर दिया है। ठीक है, नहीं सर, बहुत छोटा स्क्रीन आ रहा है। बहुत छोटा है। जी सर। और सर जूम करने पर ना वो थोड़ा ब्लर हो रही है। थोड़ी हाइट बढ़ा दीजिए। अभी भी दिख रहा है क्या छोटा आप लोगों को? जी। नहीं सर, अभी ठीक है सर। अभी ठीक होगा क्योंकि मैंने ठीक है सर। सर चलो अब मैं ठीक है। आज कर लो, मैं आज कर लो बस। क्या ना, मैं आगे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पूजा भी करनी होगी, बहुत लोग फास्ट होगा उनका, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं बस 2 स्लाइड बताऊंगा, बाकी नहीं। देखो मुख्य विषय क्या है, पार्वती के 12 प्रश्न पूछते हैं, शिव से पूछते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है 12 प्रश्न? अच्छा, मार्कर मैं चला रहा हूँ, दिख रहा है क्या मार्कर आप लोग को? जी सर, दिख रहा है। और इसकी रचयिता हो गया गोरक्षनाथ हो गया। ठीक है, क्योंकि योग बीज को प्रकाश में लाने का जो काम है गोरक्षनाथ ने किया है ये, और ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। टोटल मंत्र 201 यहाँ है, कहीं कहीं पे 190 भी मिलता है और 200 भी मिलता है। कोई नहीं, यहाँ स्लाइड में 200 है। इस स्लाइड को बनाने में पुष्पा जी का वो है, सहयोग है, उनकी बहुत बड़ी योगदान है। इस स्लाइड उन्हीं से मैंने ली है। ठीक है, तो इतने कम समय में मैं इतना प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो थैंक्स टू पुष्पा मैम, उन्होंने ये चीजें स्लाइड्स बनाई हैं। चलो ठीक है, तो मंत्र 201 दिया है, तो आप 201 ही ध्यान में रखिए। बट संवाद है, शिव और पार्वती का संवाद है। इसमें 4 प्रकार के योग की बात करी गई। अच्छा हाँ, इसमें ना कर्म योग के बारे में भी बोला गया है, ये मिस हो गया था बताना। इसमें ना 2 प्रकार के जो बताए गए हैं, शुक्ल कर्म और शुक्ल कर्म, मतलब कृष्ण कर्म, है ना, 2 प्रकार के कर्म। अच्छा बताओ, पतंजलि योग सूत्र में कितने प्रकार के कर्म की व्याख्या है? 4। 4 सर। कौन कौन से? शुक्ल कृष्ण, कृष्ण शुक्ल और अकृष्ण अशुक्ल। योगी के होते हैं अशुक्ल अकृष्ण। हाँ ठीक है, चलिए ओके। तो इसमें फिर ज्ञान योग के बारे में भी चर्चा है, महायोग के बारे में। महायोग यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। इसमें आसन वज्रासन बोला है, और इसको हम सिद्धासन से समझेंगे। इसमें 2 प्रकार के कुंभक है, सहित कुंभक, केवल कुंभक। बंध बताया गया है, ये रेड है, ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, सहित और केवल। केवल के प्रकार हैं 4, बोल आपको मैंने बताया था ना, कौन कौन से बताइए केवल के कुंभक के कौन कौन से प्रकार? उज्जयी, सूर्यवेदी, शीतली और भस्त्रिका। सूर्य, ऊंचाई, भस्त्री, शीतली। भ्रस्ती याद रखिएगा, भ्रस्तिका नहीं, यहाँ पे भ्रस्ती कहा गया है। बंद बताया गया है, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। हाँ देखो, वेस्टाम नंबर वस्त्र जो है, जो इस ये क्या है, योग के फल बता दिया है कि आप जब योग साधना, उसके फल है क्या। लंबाई इसकी बताइए, 1 वितस्ती, मैं यहाँ पे 12 अंगुल, और चौड़ाई क्या, 4 अंगुल। कुंडलिनी के बारे में भी चर्चा है, इसमें 8 लपेटे बोला गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन से कई सारे क्वेश्चन। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इसी में से क्वेश्चंस रहेगा, इसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 72,000 नारियों की चर्चा है। 2 प्रकार की सिद्धि है, एक तो कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि।
मनिया, 21 प्रकार के मनी। ये कहाँ है बताओ? ये मनिया कहाँ है? स्पाइन में शायद। सुषुम्ना शायद नाड़ी। वही सुषुम्ना, याद है ना? सुषुम्ना, ठीक है। काकमत और मरकटमत, ये भी हम पढ़ेंगे। और पार्वती के अन्य नाम मैंने आपको बताया था ना, सुरेश्वरी, और क्या नाम है यहाँ पे? भगवतीश्वरी, सुरसुंदरी, सुंदरी। ये माता पार्वती के अन्य नाम है, ये ध्यान में आप रखिएगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कौन कौन से प्रश्न पूछे? तो पहला उन्होंने पूछा कि मोक्ष या मुक्ति के उपाय क्या है, और इसी के जवाब में ये पूरा ग्रंथ हो गया, 12 हो गए। जीव भाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? योग की उपादेयता क्या है? अज्ञान की निवृत्ति के उपाय क्या है? ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? देखो यहाँ पे बताया कि ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, उसके बारे में भगवान शिव जो है क्या कहा है, मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा। छठा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि योगी के व्यवहार क्या होता है? योगी का व्यवहार क्या होता है और वह कैसे परमात्मा पद को, परम पद को प्राप्त करता है? ज्ञानी जनों की गति क्या होती है? ज्ञानी को अनेक व योगी को एक जन्म में मुक्ति कैसे मिलती है? ज्ञानी को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं मुक्ति के लिए, लेकिन योगी जो होते हैं वो एक जन्म में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन उन्होंने पूछा योग क्या है, योगी के प्रकार क्या है, काकमत मरकटमत क्या है, और सिद्धि क्या है। ठीक है, ये जो प्रश्न थे, फिर आगे हम देखेंगे, है ना। ये पहला यही श्लोक है, पहले भगवान शिव ने यही कि नमस्ते आदिनाथाय विश्वनाथाय ते नमः, नमस्ते विश्वरूपाय विश्वातीयते नमः। ये पहला जो है श्लोक है, और जिसमें भगवान शिव के बारे में उनको नमस्कार किया है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, सर वो 21 मणि वाली थोड़ा एक बार स्लाइड बता दीजिए। क्या 21 जो मणि वाली स्लाइड है वो आप बता दीजिए एक बार। 21 मन के, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या कहा गया है? ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं। उसमें देखो वो जो बताया गया ना कि मन के मतलब यहाँ पे नाड़ियों से है, अलग और अन्य नाड़ी जो है बताया गया है इसमें। ठीक है, इसमें जो है अन्य जो है अलग अलग नाड़ियां जो 21 और बताया गया है, वो कहाँ है? अपने स्पाइन में बताया गया है। ठीक है ओम प्रकाश जी। जी और सर जी, यहाँ एक बार पे स्लाइड देखना था, वो नीचे का थोड़ा नोट नहीं कर पाया था, कुछ था इसलिए। अच्छा, तो ग्रुप में भेज स्लाइड, देंगे स्लाइड। हाँ भेज दूंगा, बट अभी आपको नोट करना है, मैं अभी नहीं भेजूंगा। वो सारे ही इसीलिए पूरा टोटल स्लाइड है, और आप जो है मैं शेयर कर देता हूँ, बट अभी नहीं भेजूंगा, लेक्चर एंड के बाद भेजूंगा। आप लेक्चर के टाइम पे ही उसको भले स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। क्या है ना कि मैं अगर अभी आपको भेज दिया, क्योंकि ये कंप्लीट है, तो आप ना आओगे नहीं, लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, अरे मटेरियल तो मिल गया, तो ऐसा होता है, और ये सर बहुत आज गलत का है। अरे मुझे अनुभव है इन सब चीजों का, मुझे पता है। यहाँ भले आप कितने कह दो कि सर नहीं से मैं आऊंगा आऊंगा, नहीं सर, आज का बस, पूरा नहीं। आज का भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। आज का 2 जी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो आप। नहीं सर, हम पूरा मांगने वाले थे क्योंकि वो ऐसा प्रिंट आउट करके ऐसे मार्किंग पढ़ते रहते हो, मार्किंग करते रहते हो, और भी जो आप बताते हैं तो साथ में नोट डाउन करने के लिए। लेकिन बात सही है, बच्चे गायब हो जाएंगे। मुझे पता है, ऐसे बाल नहीं सफेद हो गए अभी तो, मतलब थोड़े बहुत सफेद हो गए हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 आप सफेद हो गए। अनुभव है ये चीज, मुझे पता है ना। चलिए, तो आज का लेक्चर बस इतना ही, ज्यादा आज समय नहीं लूंगा, है ना। आज जाइए कृष्णामठी बनाइए, बहुत मालपुआ खाइए, घर में मस्त अच्छे अच्छे व्यंजन खाइए। जिनका फास्ट है फास्ट तोड़ के खाइए, जब फास्ट हो जाएगा।